और चौथा, अगर बुध किसी भी तरह से पीड़ित हो जाए, अस्त, मृत, शत्रु क्षेत्री, या नीच नवमांस में चल जाए, या पापक ग्रहों से दृष्ट हो जाए, या स्वयं वह पाप बन जाए। बुध के बारे में आप लोग जानते ही होंगे कि बुध का एक गुण है कि साहचर्य का फल देता है। साहचर्य माने समझते हैं ना? जी समझते जी हैं? हाँ, जैसे जैसे आपका जल जल भी साहचर्य का फल देता है। जैसे देखिए, अगर आप समुद्र के जल को मीठे जल में मिला दीजिए तो मिल जाएगा कि नहीं? गुरुदेव। बोलिए। गुरुदेव। हाँ, तो साहचर्य का अर्थ होता है कि जिसकी संगत उसके अनुसार फल देता है। तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं जो आपको साहचर्य का फल देते हैं। तो बुद्ध की एक गुणवत्ता होती है। तो अगर यह पाप पीड़ित हुआ, पाप ग्रहों से प्रभावित हुआ, पाप क्षेत्रीय हुआ, स्वयं इसमें पापत्व, स्वयं का पापत्व का अर्थ कि राहु के साथ बैठकर ये पापी बन जाएगा, शनि के साथ बैठकर पापी बन जाएगा। तो इस अवस्था में लग्नेश, लग्न और सूर्य और बुध अगर पीड़ित हो तो उस जातक के शरीर में 100% एकदम अनुभूत और परीक्षित सूत्र है कि चर्म रोग होगा। क्योंकि बुध जो है वो हमारे चर्म का कारक होता है ना? जी है जी कि नहीं? हाँ। अब चर्म रोग में कुछ और ग्रहों की भी भूमिका होती है। शनि की भी थोड़ा सा इसमें अगर हो जाए तो होता है, चूंकि शनि हमारे हड्डियों का कारक होता है और हड्डी और चर्म दोनों का संबंध होता है कि नहीं? बोलिए। जी जी। तो ऐसा होता है। बुद्ध में एक गुणवत्ता होती है नेतृत्व करने की। नेतृत्व, क्योंकि इसके पास जो ग्रहों में कारकत्व दिया गया है, बुद्धि, बुद्धि का कारक है बुद्ध। किसी को बुद्धि बढ़ानी हो, बुद्धि संबंधित कोई चीजों को, किसी भी तत्व की कमी हो, अब बताइए हमारे ज्योतिष में बुद्ध किस तत्व का प्रतीक है? पृथ्वी तत्व का भगवान। कन्फर्म? गुरुदेव, ये पृथ्वी तत्व है वो बुध। अब हरिकिशन जी आप जानिए पृथ्वी तत्व है गुरुदेव। कि पृथ्वी का जो तत्व है अस्थायित्व का है ना? जी जी वो। तो आप भगवान उतना ही उसका बुद्ध मजबूत होगा। समझ में आया? बीच में आवाज कट गई थी भगवान, सुनने में नहीं आया था। आपने कहा कि, हमने कहा कि ज्योतिष में बुद्ध का डिपार्टमेंट है नेतृत्व का, बुद्धि का, वाणी का, अकाउंटेंट का, गणित का इत्यादि। उसको इस क्षेत्र का अधिपत्य प्राप्त है। इन कार्यों की कारकत्व मिले ना? जी वो। हाँ। अब जैसे आप समझिए कि अगर किसी को विवाह करना हो तो आप लोग किस ग्रह को देखेंगे? सर्वप्रथम क्या देखना चाहिए? क्या देखना चाहिए? शुक्र देखते हैं।
जैसे कि लड़का का विवाह करना है कि जैसे शुक्र का विचार करते हैं, और लड़की के विवाह में गुरु का विचार करते हैं। मान मान लीजिए प्रभु की किसी की जन्म पत्रिका में शुक्र मजबूत है, उच्चस्थ है, अच्छा है, योग कारकत्व है। क्या ऐसे कुंडलियों में आपने देखा है कि विवाह का योग मात्र शुक्र के ऊंचत्व के कारण हो सकता है? मैं जानना नहीं चाहता हूँ आप। उसमें शनि की भी देखना पड़ेगा, शनि का भी देखना पड़ेगा, हर ग्रहों का उसमें विचार किया करना पड़ेगा भगवान, तभी जाके होगा। देखिए, उलझन मत करिए, सुलझा हुआ सवाल। जब आप जानते हैं कि हमारे जन्म पत्रिका नवग्रहों में दो ग्रह प्रबल शुभत्व के कारक हैं, एक शुक्र और एक गुरु, अब है ना? गुरु को देखेंगे शायद, मेरे ख्याल से विवाह का कारक नीतू होते जी, हैं। हाँ, नीतू जी वही वही चीज पर आ रहा हूँ कि हाँ जी, शुक्र और गुरु प्रबल कारकत्व है, इनका शुभत्व कभी कम नहीं होता। सही या गलत? जी जी। नीतू जी बताइए, गलत है या सही? शुक्र और नहीं गुरु। सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं गुरु हाँ, जी आप। अब देखिए, आपके पास जो बचे अन्य ग्रह, बुध, उसका क्या है? मैंने पहले ही बता दिया कि वो मौका तलाश, उसको कहते हैं क्या, अ, ऐसा भी मतलबी व्यक्ति, हम मतलबी उसको कहेंगे। अब देखा कि जिसके साथ बैठा उसके अनुसार वो शुरू हो गया, है ना? बताइए। बुध जिसके साथ रहता है वो अपना प्रभाव उसी के अनुसार ही दे देता है। जैसे कि पाप ग्रह के साथ रहेगा पापी बन जाएगा, अगर शुभ ग्रह के साथ में रहेगा तो शुभता को प्राप्त होगा। बुध की ही है। अब जैसे ज्योतिष के प्राचीन ग्रंथकारों ने, चाहे वाराह मिहिर हो, जातक पारिजात हो, फल दीपिका हो, आपका बृहत पराशर होरा शास्त्र, सबने एक माना, एक मत से कि देखिए, मुख्यतः हमारे जन्म पत्रिका में दो ही ग्रह शुभत्व हैं। एक आपने जाना कि बुध जो है युवराज है। युवराज किसके कहते हैं? युवराज की अवस्था होती है एकदम चंचल अवस्था, युवापन की अवस्था। इस समय यह अवस्था में व्यक्ति अनकंट्रोल होता है, उसका माइंड जो होता है चंचल होता है, उतावला उसमें अधिक होती है कि नहीं? बोलिए। जी गुरु जी। अब इसको बहकने का डर है। बुध क्या है? बुध अगर शुभग्रह होते हुए भी पूरा शुभग्रह नहीं बन पाया, चंद्रमा शुभग्रह होते हुए भी पूर्ण शुभता उसको नहीं प्राप्त होती है, क्योंकि पक्ष छीन होता है ना? होता है कि नहीं बताइए? चंद्रमा भी तो कृष्ण पक्ष में कमजोर होता है, पापी हो जाता है। जी 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 गुरु। कृष्ण। हाँ, तब बचे हमारे पास दो, गुरु और शुक्र। और शुक्र भौतिक सुख का कारक है, तो गुरु आध्यात्मिक सुख का कारक है। आपको भौतिकता से जुड़नी हो तो शुक्र को सकारात्मक कीजिए। अगर भौतिकता से हटकर अगर आपको आध्यात्म और धर्म और पुराण कथा इत्यादि के अनुसार हो तो आपको गुरु के तत्व की आवश्यकता पड़ेगी। तो विवाह मंगल कार्य होता है, इसमें बिना गुरु की भूमिका, बिना गुरु को देखे हम पूर्णतः विवाह का निर्णय करने में असफल हो जाएंगे। जी भगवान, सही बात। क्योंकि ऐसे देखिए, आपके घर में पत्नी आ गई, लेकिन पत्नी को भी तो पति चाहिए। वो कौन है पति? गुरु ही तो पति है। ये क्या गड़बड़ क्या हो रहा है? लोग जुड़ने चाह रहे, कोई जुड़ नहीं पा रहे। ऐसा क्यों रहा है भगवान? तो बहुत लोगों का मैसेज आ रहा है, मेरे को फोन भी आ रहे हैं कि हम जुड़ नहीं पा रहे, रिकॉर्ड करके आ रहा है, कुछ लिखा हुआ बोल रहे। अनुमति दीजिए भगवान। मैं तो होस्ट हुई नहीं गुरु जी आज। अरुण जी अनुमति ले।
समझ में आया हरि किशन जी, नीतू जी, आप लोग को? जी गुरुजी। हो तो जब भी विवाह का विश्लेषण करना हो तो हम देखेंगे गुरु को और शुक्र को, दोनों को, और फिर सप्तमेश, सप्तम का कारक शुक्र शुक्र आपकी, शुक्र प्रबल विचारणीय है विवाह के लिए, यह कि स्त्री कारक है, सुख कारक है, और एक और इसको पद है, ये सप्तम का कारक होता है, और विवाह के लिए सप्तम भाव विचारणीय अवश्य होता है। सप्तम ही आपको विवाह बताता है। क्लियर है ना आप लोगों को? जी, सप्तम तो सप्तमेश और कारक। हाँ, तो उसी प्रकार भगवान आपके अंदर, आपके जन्म पत्रिका में, आपके शरीर में बुद्ध तत्व यानी पृथ्वी तत्व की जितनी अधिकता और जितनी न्यूनता होगी, उसी के अनुसार जातक का बुद्धि होता है। ये चीज आप देख सकते हैं। और ये नीतू जी, आप लोग थोड़ा ये देखिएगा कि किसी की जातक के जन्म पत्रिका में सूर्य कमजोर है। सूर्य कमजोर का मतलब अग्नि तत्व कमजोर है। अब इसको आप लोगों को थोड़ा देखना है कि अगर अग्नि तत्व कमजोर हो जाए तो क्या क्या चीजें शरीर से एक मनुष्य के अंदर में कमी होती है। सबसे पहले सूर्य क्या है? ऊर्जा है, पावर है, एनर्जी है ना? जी भगवान। गुरुजी। तो जिस जातक की जन्म पत्रिका में सूर्य कमजोर होगा तो जातक में एनर्जी की कमी होगी, पावर की कमी होगी, पैतृक पिता के सुखों में कमी होगी। समझ रहे हैं ना आप लोग? बताइए। जी भगवान। इसी तरह जिस जातक के अंदर जन्म पत्रिका में चंद्रमा किसी तरह पीड़ित हुआ, कमजोर हुआ, तो कहीं ना कहीं जातक का मन कमजोर होगा। जातक के माता के सुखों में कमी होगी, यानी उसके शरीर में जल तत्व, इमोशनल कम होगा। चंद्रमा जल तत्व का है, भावुकता देता है, इमोशनल होता है ना? जी जी भगवान। तो इसी तरह से बुद्ध, अगर आप ऐसे लोगों को देखिए जिन्हें हम लोग कहते हैं कि इसकी बुद्धि जड़ है ना? कहते ना है जड़ बुद्धि, बोलिए। जी गुरुदेव। जी जी जी। जड़ बहुत तेज। बुद्धि, मंद बुद्धि, कुबुद्धि, कई प्रकार के बुद्धि होते हैं। सत बुद्धि, भगवत बुद्धि, बुद्धि में तो अलग लगा सकते हैं। तो भगवान होता क्या है कि जो ग्रह का तत्व, जो ग्रह कमजोर है, उस चीज की कमी हमारे जीवन में, हमारे शरीर में देखी जाती है। ये आप लोगों को क्लियर समझना है। अब जो चीजें कमी हो तो अपने दशा में, अंतर दशा में, जीवन पर्यंत आपको कहीं ना कहीं कमी होगी। किसी जातक का मंगल कमजोर है तो जातक पराक्रमी नहीं होगा, भ्राता के सुखों में कमी होगी, भूमि भवन के कार्यों में कमी होगी। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है जी कि कुछ गुरुदेव। नहीं आ रहा है? जी 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 जी। जी जी यही गुरुदेव आ चीजें रहा है। हैं, यही चीजें हैं। तो बुद्ध, अगर आपने पढ़ा होगा सकारात्मक, नकारात्मक, तो जब बुद्ध नकारात्मक प्रभाव देता है तो आपकी कहीं ना कहीं वाणी, बुद्धि, व्यापार इत्यादि को भी वो टच करता है, यानी प्रभावित करता है। पढ़ा होगा आप लोगों ने ना? बोलिए। जी पढ़ा होगा ना कि बुद्ध की नीच दशा प्राप्त हो, शत्रु दशा प्राप्त हो, अस्त दशा प्राप्त हो तो क्या क्या कुप्रभाव होता है। पढ़ा होगा, नवीन जी ने बताया है या नहीं बताया है? जी गुरुदेव बताया। जी जी बताएं। तो यही चीजें आपको जाननी है और इसी से ज्योतिष आप जान सकते हैं। अब अब देखिए, आपको किसी जातक को दिखे कि चर्म रोग से पीड़ित है, वो डॉक्टर के पास जाए या चर्म रोग, उसको बार बार चर्म रोग हो जाता है, उसकी जन्म पत्रिका मांगकर अध्ययन के लिए देखिए, कहीं ना कहीं बुध, लग्नेश,
और लग्न और कारक पीड़ित होगा तभी उसे चर्म रोग होगा, है ना? बताइए। सही है बात, सही भगवान, बात सही बात बता रहा। जी गौरी जी कुछ कहना चाहते हैं? प्रभु जी नमो नमः। आवाज नहीं आ रही है, तभी टेस्ट किया हूँ कि मेरा नेट सही है कि नहीं, लेफ्ट चल हुए रहा थोड़ा है कि सा, नहीं। किसी का फोन आया, अभी जुड़ेंगे तो आवाज आएगी। आप लोग धैर्य बना के रहें, ठीक है? जी जी। गुरुदेव, जी देव जी बोले। बार बार किसी पैर की, एक ही पैर की सर्जरी हो रही हो तो उसमें कौन से ग्रह का दोष हो सकता है? पैर की सर्जरी हो गई है? क्या पैर टूटा वूटा है, टूट गया है? खेलते में पैर में बॉल लगी थी, अभी जी ऑलमोस्ट गुरुदेव 4 बार ऑपरेशन हो चुका। गुरुदेव आ गए, हाँ पूछ भगवान, लीजिए। जी गुरुदेव। क्या एक हुआ? थोड़ा देव जामिनी का एक प्रश्न है, उसका थोड़ा निराकरण करें। बोलिए। निराकरण मैं नहीं करूंगा, निराकरण आपको करना है। आप प्रश्न कीजिए, चलिए आपका प्रश्न का ही निराकरण करता हूँ। छोटा प्रश्न, गुरुदेव, एक बोलिए। बच्चा है, उसके पैर में चोट लगा है, सीधे पैर में, और उसका 4 बार अच्छा, ऑपरेशन हो गया है। हाँ, तो कौन सा जानना ग्रह क्या है खराब हो आपको? सकता है सर? बस, उसका ग्रह जानना है कि कौन से से क्या दिक्कत हो रहा है। बहुत 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 सुंदर, बहुत सुंदर। देखिए, अब हमारे पास एक बीमार, एक आ गया सिचुएशन। आप सभी ज्योतिषी लोग अगर कहें कि इस चीज को समझने का प्रयास किया जाए तो हम इस पर काम करेंगे, नहीं तो इस प्रश्न को रोक देंगे, क्योंकि आपकी कक्षा प्रभावित होगी। अगर आपकी अनुमति होगी, सहमति होगी, तो समझने का प्रयास करेंगे। जी गुरुदेव समझाइए, कोई दिक्कत नहीं। आप सहमति दीजिए रीजन कर तभी। चलिए, बहुत सुंदर। अब देखिए हरिकिशन जी, मैं आप बोलते रहिएगा, मैं समझाऊंगा, ठीक ना? जी भगवान। सबसे पहले ये आए आपके पास जन्म पत्रिका लेके, आप लोग निश्चिंत होकर सभी लोग बैठ जाइए। आप सब ज्योतिषी हैं और प्रश्नकर्ता का नाम क्या है? बताइए। जी देव जी, देव जी, देव जी, श्रीमान देव जी, धन्यवाद भगवान। अब देव जी का प्रश्न आया कि मेरे जातक के मेरे लड़का या जो भी है, पैर की बीमारी है, और पैर की बीमारी बार बार ऑपरेशन करना पड़ रहा है। हमने लग्न चक्र को बनाया और सबसे पहले हमने देखा काल पुरुष की कुंडली को, कि काल पुरुष की कुंडली में कौन सी राशि आती है पैर पर, बताइए। मीन राशि आती है। मीन राशि, हाँ। मेन और कोई राशि आती होगी भगवान? गुरुजी कुंभ भी तो आएगी। हाँ, तो देखिए, काल पुरुष भी 2 पैरों वाले हैं और मनुष्य भी 2 पैर वाले हैं। तो एक राशि आपके वाम भाग का प्रतीक होगी और एक दाहिने भाग का प्रतीक होगी। इनका अगर प्रश्न ये हो जाए कि गुरुजी हम ये जानना चाहते हैं कि ऑपरेशनवा कौन पैर में हो रहा होगा, बायां या दायां, तो ज्योतिषी के पास इसका भी ट्रिक है कि आप जो राशि काल पुरुष की
जिस भाग में आती है हम उस राशि को फोकस करेंगे, ठीक ना। जी गुरुदेव। अच्छा, सूत्र होता है भगवान कि काल पुरुष की कुंडली में जिस अंग में पाप ग्रह बैठेंगे, जिस जातक की कुंडली में, उस अंग को प्रभावित करते हैं। रूप के लिए सर्वप्रथम आपका ये सूत्र होता है। काल पुरुष की कुंडली में, काल पुरुष की कुंडली मतलब वो ही 12 भाव, लेकिन हम उसको काल पुरुष पर बिठा के देखेंगे। जैसे मान लीजिए किसी जातक के चौथे भाव में पाप ग्रहों का बैठना, अब चौथा भाव काल पुरुष के किस अंग का विस्तार करता है, सूचक है, बताइए। हृदय का गुरुजी। हृदय। तो उस जातक को कहीं न कहीं हृदय रोग संबंधित, अब वो कब होगी, कैसे होगी, लेकिन होगी जरूर। क्या जी जी सही बात है भगवान। इसमें किसी को संशय है भगवान कि प्रमाण की आवश्यकता है? सही बात गुरुदेव आपके ऊपर। बोलिए। नहीं गुरुदेव। कोई संशय नहीं प्रभु जी। अब अगर जिन लोगों को इसमें कोई दिक्कत है तो बताएं प्रभु जी, निफिक्र। अरे दिक्कत कहाँ से होगी भगवान, यही नियम है। काल पुरुष की कुंडली को ही तो हम 12 भाव में विभक्त करते हैं, तो जहाँ पापग्रह बैठे होते हैं वो तो साधारण ज्योतिषी, इसमें संशय नहीं है। ये तो खोज की चीज है, जानने की चीज है। अब उसी प्रकार सर्वप्रथम आप यह देखिए कि पहला हम ये देखेंगे कि दाएं पैर और बाएं पैर दोनों में देखेंगे कि किस ग्रहों का लग्न चक्र बनाइए, ग्रहों को बिठाइए, उसमें देखिए कि बाएं पैर, बाएं पैर का सूचक कौन होगा, कौन सा भाव। काल पुरुष में 2 राशियां पड़ेगी, बताइए। तो गुरुदेव शायद द्वादश भाव होगा बाएं पैर का। एक तो बाएं होगा, लेकिन दूसरा कौन सा होगा? दाहिना का गुरुदेव। हाँ, दाहिना गुरुदेव शायद गुरुदेव द्वितीय भाव होगा क्या? अब देखिए आप लोग। जी गुरुदेव अष्टम भाव। साक्षी जी, नीतू जी, आप बताइए, आप लोग भी अच्छा कैलकुलेशन करते हैं। गुरुजी ये तो नहीं बता पा रहे हम। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में मीन राशि को पैर का माना जाता है, ठीक ना। जी गुरुजी। अच्छा, मकर राशि हमारे घुटना का प्रतीक होता है। घुटना हमने समझ रहे हैं ना। जी 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 गुरुदेव। जी गुरुजी। अब इन्होंने इनका तो बड़ा सरलता से आपसे पूछ दिया कि गुरुजी मेरे लड़कवा के पैर में है, लेकिन आपके पास कितना समस्या है। अरे भाई, पैर में है तो कहाँ है? उंगली में है, घुटना में है, जंघा में है, पैर खाली तलवा में है। एक समस्या है ना आपको, बोलिए। जी गुरुजी। जी गुरुजी, मान अब लीजिए वो कि जानना जरूरी है कि वो कौन सा भाग है। हाँ, अब इन्होंने प्रश्न कर दिया हरि किशन जी की, हमारा बता दीजिए कि मेरे मस्तिष्क में रोग है, हैं? लेकिन कौन सा रोग है, ये भी तो पता लगना चाहिए ना। बोलिए। हरि किशन जी नहीं है क्या? जी जी भगवान, बिल्कुल सही बात। तो आप सबसे पहले देखिए, मीन राशि आपके पैर में तलवा इत्यादि का होती है। इनकी जन्म पत्रिका में देखिए कि वह भाव प्रभावित है कि नहीं। उसके बाद पैर का कारक होता है शनि, क्योंकि पिंडलियां और घुटना, हमारा पैर घुटना के नीचे ही तो पैर होता है ना। जी गुरुदेव। बोलिए, अगर 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 घुटना घुटना को हम निकाल दे तो हमारा पैर बचेगा? नहीं नहीं बताइए साक्षी जी, नीतू जी, बड़े बड़े लोग हैं। अगर घुटना किसी का हम घुटना काट दें तो पैर बनेगा? जी जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बनेगा पैर? नहीं बनेगा गुरुजी। हाँ, देखते हैं कि घुटने पैर के लिए लोग घुटना का चक्र बदलवाते हैं। घुटना में अवस्थाओं में जब दर्द हो जाता है तो उसको बदलवाते हैं ना। अच्छा,
अच्छा, एक चीज और रहस्य देखिए, बड़ा बड़ा बेहतरीन को ये आपका फलित हो रहा है और इसको समझने की आवश्यकता है। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा कि वृद्धावस्था में जो घुटना इत्यादि का दर्द होता है वो लंबा बीमारी का होता है, यानी तुरंत ठीक नहीं हो पाता है। जब हो जाता है तो जैसे साइटिका इत्यादि, क्या जी गुरुदेव। बोलिए। जी गुरुदेव, जी चलता जी, रहता सही चलता बात है। रहता है। जी जी। मनोज जी बताइए, आप वृद्ध हैं, पवन जी हैं, हरिकिशन जी हैं, ये लोग बताइए। देखिए, पूछता हूं तो ये पता लगता है कि आप लोग कक्षा में। बताइए मनोज जी, जी जी है ना ऐसा, लंबा खींचता है ना। जी जी हाँ, अब कारण, अब देखिए काल पुरुष की कुंडली में पैर पर आपका शनि का प्रभाव है और गुरु का, हुआ ना, हुआ कि नहीं? जी ये गुरु और शनि का बिल्कुल हुआ बिल्कुल। है। जी जी गुरु। जी गुरुदेव। आप इनकी शनि को चेक कीजिए। ऑपरेशन, ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन के लिए मंगल की भूमिका अधिक होती है। मंगल, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में मंगल जो है अष्टम भाव का स्वामी होता है ना। जी गुरुदेव। जी जी। तो सर्जरी की व्यवस्था होती है। सर्जरी जहां देखना हो, जो भी सर्जरी हो, उसमें मंगल की भूमिका होती ही है। मेडिकल साइंस में जब तक आपके मंगल का जो कारकत्व, मंगल किस तत्व का है? अग्नि तत्व का है। जी अग्नि तत्व। जी गुरु जी। तो आपको अग्नि तत्व होता है। तो देखिए इनकी कुंडली को देखिए, देवजी शनि मंगल को आप देखिए क्या सिचुएशन है, और द्वादश भाव को देखिए, पता चल जाएगा कि किस ग्रह के कारण आपको बार बार ये समस्या आ रही है। अगर नहीं गुरुदेव देख सकते, गुरुदेव गुरुदेव, आप तो बताया कुंडली नहीं, मतलब देखिए। द्वादश भाव में बायां इनके पैर का गुरु गुरुदेव, बैठे हुए हैं। उससे जी मतलब द्वादश भाव से वो करते हैं, देखते हैं, और दाहिना पैर। भगवान देखिए, दृष्टान, दृष्टान आपके सारे चीजों को बता देता है कि अब देख लीजिए इनका दृष्टान कुंडली में लग्नेश किस भाग में है, कौन सा है, वहां से दृष्टान का फल आप लोगों को बताया गया है। दृष्टान कैसे देखा जाता है रोगों को। उसके बाद काल पुरुष की कुंडली, अरे काल पुरुष की कुंडली से ही तो आप निर्धारण कर देंगे कि जातक का इस अंग कमजोर है। मान लीजिए कि किसी जातक का लग्न कमजोर हो, लग्न कमजोर हो, तो लग्नेश कमजोर हो, वहां पापक ग्रह बैठे हो, तो जरूर जातक के शरीर पीड़ित होता है, कमजोर होता है। अब जी गुरुदेव। काल पुरुष जी की कुंडली में जहां पापक ग्रह बैठेंगे, जिस अंग को वो प्रभावित करेंगे, जो तत्व उस अंग से रिलेटिव होगा वो कम होगा, तो निश्चित ही है कि मनुष्य पर उसका प्रभाव पड़ेगा। क्लियर? जी भाई, सही बात है। जी गुरुदेव। क्लियर, बताइए, समझ में आ गया? हाँ गुरुदेव, इनके जो लग्नेश है वही 12वें भाव में चले गए। अब लग्नेश का अर्थ क्या होता है? लग्नेश जातक, देव जी ही लग्नेश है। अब बताइए, जिस व्यक्ति का, जो व्यक्ति स्वयं पीड़ित हो जाए, स्वयं का मतलब उसका शरीर ही पीड़ित हो जाए, तो जब शरीर रोगग्रस्त हो जाएगा तो जीवन की कितनी सारे इस शरीर से होने वाले कार्य प्रभावित होंगे कि नहीं? जी गुरुदेव। बोलिए। आप लोग अच्छे ज्योतिषी हो बनने के लिए, और बताइए, मान लीजिए आपका हथेली किसी कारण बस डैमेज हो जाए, तो इस हथेली से हम जो जो काम करते हैं वो काम भी प्रभावित होगा कि नहीं? हो जाएगा गुरुदेव। हो जाएगा गुरुदेव, होगा होगा। बोलिए। अगर घर का किचन का एक दिन गैस खत्म हो जाए तो क्या आपके घर का भोजन बंद होगा कि नहीं, अगर ना गैस हो तो? जी गुरुदेव, बिल्कुल होगा। बस बस उसी चीज को देखना है, काल पुरुष को अध्ययन करना है। एक पुरुष की आकृति को निर्माण कर दीजिए, द्वादश राशियों को बिठाइए, और द्वादश राशियों में जो राशि का जो ग्रह है उसको देखकर आप रोग निर्णय करना शुरू कीजिए।
पहले अभ्यास कीजिए उसको, एकदम आसान है। और आप इनकी कुंडली मंगा कर देखिए कि शनि मंगल और द्वादश भाव का जो भी हो वो पीड़ित होगा तो भी इनको बार बार ऑपरेशन की संभावना बन रही है। क्या नीतू जी? जी गुरुजी। उस ग्रह का सही। उस ग्रह का प्रभाव कम करिए, या तो जब तक कम नहीं कि उसका उपाय कराइए, उनका ठीक हो जाएगा। अब देखिए, अब आपके पास जो शास्त्र में, ज्योतिष शास्त्र में ऐसा तक कर दिया गया है कि हमारी इच्छा है कि हम शनि को अपने लिए 50% ही उसको हम मजबूत सकारात्मक प्रभाव ले। तो आप कुछ उपाय ऐसे होते हैं, आप इच्छावश ग्रहों का प्रभाव ले सकते हैं। इतना हमारा ज्योतिष शास्त्र समृद्ध है। आप न चाहें, ठीक है, आप मान लीजिए कि आप पर शनि का बुरा प्रभाव पड़ रहा है, आप चाह रहे हैं कि इसको हम रोकें, तो आप उपाय के द्वारा कुछ चीजों को जीवन में धारण करके इसको रोक सकते हैं। आपके जीवन में अनुभूत प्रयोग होता है। तो ऑपरेशन बार बार हो रहा है, पहले आप अपने लड़के का जन्म पत्रिका का डेट यहाँ पर प्रेषित कीजिए। कक्षा के बाद लोग देखेंगे, सब लोग सीख भी लेंगे और आपका उपचार भी हो जाएगा। देव जी। जी गुरुदेव। क्या अरुण जी? ना बहुत बढ़िया गुरुदेव, बहुत बढ़िया आपका सुझाव है। इसी तरह तो गुरुदेव सीखेंगे हम लोग, सभी लोग मिलके। क्या नीतू जी, डाल दिया जाए? साक्षी जी? जी जी गुरुजी, बिल्कुल 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 गुरुजी। डाल दिया गुरुदेव। देव अच्छा, देव जयमिनी जी अपना कुंडली का डेट ऑफ बर्थ और जन्म समय और जन्म स्थान ग्रुप में प्रेषित करें प्रभु जी अभी तुरंत। अच्छा, मैं एक चीज देखता हूँ कि आप लोगों को कोई प्रश्न देता हूँ, ग्रहों का कम्युनिकेशन बताना चाहता हूँ, तो आप लोग शीघ्रता करते नहीं, मिलकर कीजिए। ये जीवन है, ये ज्योतिष है। एक बार एक बात जानिए, 100 में 99% ज्योतिष की बातें फिक्स है, जो नहीं बदलती है। सिर्फ उनका कंडीशन, सिचुएशन और थोड़ा सा अपने मस्तिष्क का प्रयोग करने पर ज्योतिष की अच्छी जानकारी किसी को भी हो सकती है। थोड़ा अभ्यास, थोड़ा अपने बुद्धि और मस्तिष्क का प्रयोग। अब देखिए, सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है, तो किसी भी सिचुएशन हो वो हमेशा उच्च का ही होगा। क्या बोलिए? जी गुरुदेव। जी सिंह गुरुदेव। राशि में होता है भगवान ना। नहीं, मेष राशि में प्रभु जी उच्च का होता है ना, मेष राशि में। अब आप लोगों, रहता है भगवान। भगवान 14 मिनट मेरे पास समय। तो आप लोग, मैंने बताया था ग्रहों का कार्य का सबसे पहले कहा कि जिनके रोग को निर्णय करने के लिए कि उस ग्रह को खोजिए जो ग्रह पैर का कारक है। शनि और ऑपरेशन बार बार कौन सा ग्रह कराता है उसको देखिए। उसके बाद इनकी जन्म पत्रिका में देखिए कि वर्तमान में किस ग्रह की दशा चल रही है, गोचर चल रही है। जो ग्रह प्रभावित हो, शनि कमजोर हो, मंगल कमजोर हो, जो शरीर का अंग कमजोर हो, उसको पुष्ट कीजिए। और देखिए एक दिन कक्षा में आकर स्वयं एक बताएंगे कि नहीं हमको लाभ है। बस थोड़ा प्रयास करना है आप लोगों को। जी गुरुदेव, सही बात। क्या देव जी बताइएगा ना लोगों को आकर कि हमें फायदा है। जरूर जरूर गुरुदेव, मैंने डाल दिया गुरुदेव अब इसका ना। ग्रुप में भेज दीजिए प्रभु जी। हाँ मैंने डाल दिया। हाँ, जयदीप के नाम से। अभी आप लोगों को सनातन ज्ञान संस्थान भविष्य में ऐसे वैदिक ज्योतिष समापन होते ही ऐसे ऐसे चीजों के लिए संकलन किया जा रहा है जो आपके लिए नई होगा और नया होगा। सीखेंगे उसको ललक से और प्रश्नों के आधार पर होगा। अंक कुंडली होगी, अंक ज्योतिष, टैरो कार्ड इत्यादि की भी व्यवस्थाएं की जा रही है। उस पर भी विद्वान लोग अपना अध्ययन जारी किए हैं। आप लोगों के लिए शिक्षा ग्रहण करके पुनः यहाँ शिक्षा दान करेंगे, शकुन विद्या इत्यादि। तो ये सब आपको सीखना है, तो धैर्यता से। अब मैं कल देखता हूं कि देव जी की समस्या कौन कौन समाधान कर पाता है। हमको बस यही खोजना है कि पैर रोग का कारक कौन ग्रह है। आप
ऐसे 10 कुंडलियों में देखते देखते आप लोगों को अनुभव हो जाएगा। जब प्रश्न आएगा तो सिर्फ वहीं पर ध्यान जाएगा। यही होता है अभ्यास। क्या जी जी गुरुदेव सही है। जी गुरुदेव, आपका विचार सही है, सुझाव का। भगवान विचार, मेरा विचार सही है, लेकिन मेरा विचार सही है, लेकिन आप इसको देखिए तो कल बिल्कुल पता चल गुरुदेव, जो जाएगा। आप कहेंगे वैसा ही करेंगे हम लोग। नहीं ना भगवान, कल पता चल जाएगा कि किसी के पैर में अब कोई, अब देखिए, अब आपको और एक रहस्य बताता हूँ। अधिकांशतः घर में माताएं होती है, बहन होती है जो पैर के रोग से पीड़ित है। आज के घर में, हर घर में समस्या है पैर की, है ना। जी 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 गुरुदेव। गुरु जी। अब अब ऐसे लोगों को थोड़ा शनि का कोई उपाय करा के जांच किया जाए, कुछ समस्या कम आती है कि ना। सकारात्मक शनि के नकारात्मकता को दूर करने के लिए क्या प्रभाव पड़ता है कि नहीं। क्या उम्र जनित जो शरीर का जो माने ह्रास हो गया है, कमी हो गई है, वो उसमें कुछ बदलाव होता है कि नहीं। यही तो परीक्षण है। जी हमारे घर में मान लीजिए कि हमारे घर में मान लीजिए कि माता जी का पैर में दर्द रहता है, हम दवा तो दे ही रहे हैं, थोड़ा हम शनि का प्रयोग करते हैं क्योंकि घुटना का कारक है। सूर्य हड्डी रोग का कारक होता है, हड्डी पर उसका प्रभाव होता है, उसका थोड़ा उपाय करके देखते हैं क्या प्रभाव होता है, क्या बदलाव होता है। क्या बोलिए। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव सही है। तो तो आपको पता चल जाएगा। और बदलाव भी कोई बड़ा उपाय नहीं करना है, कुछ चीजें होती है। अब मान लीजिए आपको शनि को मजबूत करना हो तो हम हनुमान जी की सेवा करें, शनि के निमित्तक दान इत्यादि करते रहे, अपने आप पता चलेगा, अपने आप, कि हमारे शरीर में रोग जो होते हैं वो ये पंच तत्वों के कम्युनिकेशन गड़बड़ाने से होते हैं। और हर व्यक्ति के जन्म पत्रिका में, जीवन में ग्रहों का कम्युनिकेशन, संतुलन एक जैसा नहीं होता है। इसी कारण हर मनुष्य के शरीर में, हर मनुष्य के जीवन में परिवर्तन होता है और उसका हर मनुष्य के अपना अपना प्रभाव होता है ना। जी गुरुदेव। तो ये सब चीज आप जान सकते हैं ज्योतिष के द्वारा, अपने घर में बैठकर अपने ऊपर इसको धारण कर सकते हैं। तो होता क्या है कि ज्योतिष विद्या तो अगाध है, तो लोग तो बस नौकरी कब लगेगा, हाँ तब लगेगा। अरे भगवान, ज्योतिष को थोड़ा रस लीजिए, उसको रसपान कीजिए। ज्योतिष आपको क्या नहीं बता देगा। ज्योतिष के वैदिक कुंडली के द्वारा अपने घर के वास्तु को भी ठीक किया जा सकता है। अब कैसे किया जा सकता है? हर ग्रह हर दिशा का प्रतिनिधित्व करता है ना। जैसे सूर्य पूर्व दिशा का है ना। जी गुरुदेव। जी गुरुदेव। तो अगर हमारे घर में जन्म पत्रिका में सूर्य कमजोर हो तो उस जातक के घर में आप पता लगाइए कि कहीं ना कहीं पूर्व का जो भाग है, पूर्व दिशा है, वो कुछ न कुछ वास्तु दोषों से प्रभावित है। किसी के जातक में कि पिता की सुख की कमी है, उसके यहाँ पितरों का दोष है, देखिए उसकी जन्म पत्रिका में होगा सूर्य कहीं ना कहीं प्रभावित। तो इस तरह से वास्तु को भी अपने जीवन में ग्रहों के द्वारा किया जा सकता है। बस वही समझना है। क्या महेश जी, ऐसा होता है ना। जी गुरुदेव। जी जी जी, बिल्कुल होता है भगवान। चंद्रमा कमजोर है, अपने चंद्रमा जिस दिशा का स्वामित्व है उस दिशा को मजबूत कर दीजिए, वहां पर जल की व्यवस्था रख दीजिए। छोटे छोटे घरेलू उपाय भी कभी कभी ग्रहों को अच्छा करते हैं। बृहस्पति को मजबूत करना हो, ब्राह्मणों से आशीर्वाद लीजिए, देवताओं को कीजिए। शुक्र को मजबूत करना हो, प्रभावशाली लाना हो, स्त्री से रिलेशन, अपनी पत्नी का मान कीजिए, स्त्रियों का सम्मान की दृष्टि से देखें तो इस तरह से भी उपाय प्रकम होता है। लेकिन होता है तो आप लोग बस इस कुंडली में यही देखना है कि इनके शरीर पर, पैर पर ऑपरेशन क्यों हो रहा है, कौन सा ऐसा ग्रह है जो बार बार इनको प्रभावित हो रहा है। अरे कोई ना कोई ग्रह की तो दशा चल रही होगी, किसी न किसी ग्रह की तो अंतरदशा होगी, तभी आप
समझ में आ जाएगा कि क्या है। बस इसी को समझना है और आप लोग पिछला सब चीज समझ लीजिएगा। आज आपकी कक्षा का समय पूरा हुआ। किन्हीं को कोई प्रश्न हो? आज आपकी कक्षा तो हुई नहीं, ऐसे ही चर्चा में बीत गया। तो कोई प्रश्न हो तो बोलिए। गुरुजी जैसे कि मैंने देखा नहीं कि कुंडली में अभी मंगल की महादशा चल रही है। मेरी बात स्पष्टता अब लोगों को समझ में आ गई कि आया ना शनि और मंगल का प्रभाव। जी गुरुदेव, आया आया। जी दिया गया। अच्छा ये बताइए भगवान, ऑपरेशन के समय में भी क्या मंगल की ही महादशा चल रही थी? देखिए तो कब से ऑपरेशन हो रहा है, ओरिजिन कब था, देखने का प्रयास कीजिए। जी गुरुदेव। ये बताइए और थोड़ा पीछे चलिए। अब ये देखिए कि इस जातक का मंगल की दशा के प्रवेश के पूर्व भी ऑपरेशन या ऐसी कोई दुर्घटना घटी है? और पीछे चलिए, उस दशा जब से दशा प्रारंभ होता है हम वहां से देखेंगे। सभी लोग देखिए, जब इन्होंने कुंडली डाला है तो थोड़ा सभी लोग देखिए, बताइए। एक कुंडली आया है भगवान? जी कुंडली मैंने डाला है गुरुदेव। हमारे पास नहीं है। फर्स्ट वाले जो उसमें डाला है ग्रुप में। चलिए, आपको दिखा कुंडली किसी को? जी गुरुजी, गुरुदेव ग्रुप में ग्रुप में आया तो है कुंडली। ग्रुप में आ गया गुरुदेव, ग्रुप में आ गया। गुरुजी इस वाले शनि और गुरु जो है एकादश भाव में मेष राशि में बैठे हुए हैं हम्म। और मंगल पंचम भाव में है। सप्तम दृष्टि मंगल की है उस पे, शनि पे। मैंने जो बताया वो चीज आया कि नहीं? अब आप लोग को तय करना है इनकी कुंडली में वो चीज आया कि नहीं। इनका पैर का रोग मंगल शनि के कम्युनिकेशन से हो रहा है या नहीं? जी बिल्कुल हो रहा है गुरुजी, गुरुदेव। क्योंकि शनि भी वहां नीच का होके बैठा है। बताइए साक्षी जी, नीतू जी, आप लोग अपना बताइए। आज कक्षा में डॉक्टर भी हैं और रोगी भी है, बताइए अपने, थोड़ा सा प्रयास कीजिए। गुरुदेव गुरु की महादशा चल रही थी उस टाइम पे। किस समय? ये इनका 2022 में चोट लगी थी खेलते में। ऑपरेशन हुआ था कि नहीं गुरु की महादशा में? 2 ऑपरेशन चोट हुआ था। लगने गुरु की महादशा में ऑपरेशन अत्याधिक, आपने कहा कि इसका चोट लगा, ऑपरेशन हुआ तो देखिए उस समय किसकी अंतरदशा इत्यादि, तब तो पता चलेगा कि कौन सा रीजन था। जी जी। नहीं समझ में आ रहा है? जन्म डेट डालिए भगवान आप। चलिए इसको कल देखेंगे। और कोई प्रश्न हो तो देखिए, इसमें देखिएगा पूरा कैलकुलेशन करने पर ही पता चलेगा कि जो इनका द्वादश भाव का जब प्रभाव होगा, शनि मंगल की कोई भूमिका होगी, तभी इनको ऐसा होगा। ठीक ना? डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिएगा ग्रुप में। जी डाल दिया मैंने गुरुदेव। ठीक, बनाकर देख लीजिएगा। बताइए किन्हीं का कोई प्रश्न? जी गुरुजी, एक प्रश्न पूछूं मैं आपसे? अवश्य अवश्य। जी गुरुजी, ये ना एक कुंडली है, सिंह लग्न है उसमें और सिंह राशि है। उसमें छठे भाव में बुध बैठे हैं नीच के गुरु के साथ में।
और गुरु जो है वो अष्टम भाव के स्वामी भी हैं और पंचम भाव के भी स्वामी हैं। तो इसमें ये बुध कैसा फल देंगे, मतलब ये सहचर्य कैसे बनेगा इनका? अब देखिए, आपने कहा सिंह लगन में, पहले कैलकुलेशन का यह देखिए, सिंह लगन का मतलब नीतू जी आप, ठीक ना? जी हाँ? जी आपका जिसके साथ जैसा रिलेशन होगा, आप अपने जीवन में मित्रता, शत्रुता, समत्व का भाव वैसा ही रिलेशन बनाइएगा। हाँ जी सही है जी गलत? हैं? जी जी गुरु जी, तो गुरु जी। अब देखिए, सूर्य और बुध का कम्युनिकेशन कीजिए। सूर्य और बुध में क्या है? मित्रता है। हाँ जी है। अच्छा, आप देखिए सिंह लगन की कुंडली में बुध किन किन भावों का स्वामी है? बुध गुरु जी 11वें का और द्वितीय भाव का है। द्वितीय, दोनों ही इसको अच्छे स्थान मिले हैं, जी गुरु जी। है ना? जी है? लेकिन हाँ। लाभ लाभ लाभ, बुध लाभ भाव। एक हुआ, हाँ, लाभ का, और दूसरा हुआ संचय, परिवार, जी लाभ, और एक आपका जो बैंक में संचित धन है, द्वितीय भाव बताता है, ये मैंने बताया है, बताया ना? जी गुरु जी। हाँ। अब देखिए कि आपने कहा कि बुध जाकर बैठ गया छठे भाव में, जी बोलिए, छठे जी। भाव में बैठा, नीच होकर बैठा। और गुरु जी ये बुध अस्त भी है उधर। मतलब ये बताइए, नीच और अस्त है ना? हाँ बुध है ना, अस्त है। हाँ। बुध किस राशि में नीच का होता है? हम्म, बुध है कन्या से। 12 मीन मीन में होगा गुरु जी। और आपने कहा कि उसके साथ गुरु भी है, हाँ जी। तो इसका नीचता भंग हो गया, नीच नहीं रहा, हाँ जी। नीच भंग योग बन गया। लेकिन यहाँ बैठकर बुध अस्त है, जब इसकी दशा आएगी तो जो इससे प्रभावित आपका रोग होगा वो थोड़ा देगा। अस्त ग्रह भी फल देते हैं, लेकिन कम मात्रा में, लाभ में भी कमी करेगा, यानी कि आपके धन संचय को भी कमी करेगा। अब यहाँ बुध जो है वह शुभ प्रभाव में कमी करेगा, जी गुरु समझे? जी। जी गुरु जी। समझ में आया ना? क्योंकि यह बृहस्पति के साथ बैठा है, और हाँ जी। बृहस्पति बुध को शत्रु मानते हैं। हाँ जी जी। हाँ जी जी गुरु जी। हाँ जी जी बिल्कुल बिल्कुल। तो तो यहाँ पर बुध का आपको नकारात्मक प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन चूंकि यह पीड़ित हो रहा है, तो जब यह पीड़ित होगा तो आपका वो हर चीज पीड़ित होगा, लाभ पीड़ित होगा, धन संचय की कमी होगी, वाणी में कुछ दिक्कत आएगा, इत्यादि जो भी इसके कारकत्व हैं। एक होता है कि नहीं वो पाप प्रभाव दे, यही राहु के साथ होता, यही शनि के साथ होता, तो ये पापी बन जाता। गुरु जी ये विपरीत राजयोग भी तो बन रहा है इधर, क्योंकि अष्टम भाव का स्वामी यहाँ पे षष्ठ भाव में आके बैठ गया, पर नीच का है बस। नहीं, विपरीत राजयोग अपना अलग है, हाँ समझे? जी जी। लेकिन आपने पूछा बुद्ध के बारे में, विपरीत राजयोग कौन अच्छा बना रहा अच्छा। है? गुरु, गुरु या हाँ जी बुद्ध? जी, गुरु गुरु बना रहा है। हाँ, आपने बुद्ध से प्रश्न किया था, समझ में आ हाँ गया? जी 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 कम्युनिकेशन जी 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 गुरु जी जी एकदम गुरु। क्लियर ना? हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल गुरु जी। चलिए, और किसी का कोई प्रश्न है बोलिए, किन्हीं का कोई प्रश्न नहीं है? चलिए, देखिए, कक्षा समापन होते होते, पाठ्यक्रम समापन होते होते, आप लोग अभ्यास करते करते ज्योतिषी बन जाइएगा, फिर आप खुद ज्योतिष के क्षेत्र में देखिए एकदम हो जाइएगा। सिर्फ इसी तरह से आप लोग थोड़ा धैर्य देते रहें। कल इनकी कुंडली को आप लोग विश्लेषण कीजिए, और देव जी आप हमको 12/11/2010 है ना, ये कुंडली गलत डाली है आपने, मैं तो कुछ और ही निकल रहा है। क्या क्या गलत है? क्या गलत है आनंद जी? गुरुजी जो इन्हें कुंडली बनाई है उसमें कुछ और है, जो अभी मैं बनाया हूँ उसमें निकल रहा है कि सुनिए, आपका सुनिए, द्वादश। भगवान भगवान भगवान, देखिए एक बात और बताता हूँ। जो लोग कंप्यूटर से कुंडली बनाते हैं, एक बात पर ध्यान दीजिएगा, अगर आपका स्थान का स्पेलिंग गलत हुआ, यानी कि जिस स्थान, जन्म स्थान को आपने चेंज किया, तो आपका कुंडली का फॉर्मेट भी बदल जाएगा। नंबर 2, एस्ट्रोसेज कुंडलियां कभी कभी आपको
गंभीर समस्या पैदा करती है बिना पंचांग उपयोग किए। क्या होता है, आपका कोई ग्रह अगर 26 या 27 अंश के पार करने में हो तो ये क्या करते हैं, अगले राशि में प्रवेश करा देते हैं। खासकर चंद्रमा के राशि निर्धारण में समस्या आती है बहुत सारी कुंडलियों में। पंचांग में कुछ होता है और एस्ट्रोसेज में कुछ निकलता है। आप लोग देखिएगा क्या भिन्नता आ जाती है गुरुदेव। समझे आनंद जी? तो जी गुरुजी जी। आप स्पेल देशांतर और अक्षांश के कारण आप इनका स्पेलिंग पूछिए। स्पेलिंग जो डालिएगा अंग्रेजी में, अगर एक वर्ड भी गलत आपने डाला, गलत स्थान चुना तो प्रभाव, तो पूरी तरह से जन्म स्थान, जन्म समय और जन्म दिनांक, ये तीनों एकदम क्लियर होगा तो कुंडली क्लियर रहेगी। जी जी भगवान, अगर स्पेलिंग जन्म स्थान का हो जाएगा तो देशांतर तुरंत चेंज हो जाएगा और जैसे- कुंडली में भिन्नता आ जाएगी। अब जैसे किसी का लखनऊ का जन्म है और आपने वहां पर लखनऊ डाल, अब लखनऊ जब डाला तो गूगल क्या करेगा, जीपीएस के माध्यम से विश्व में जितने शहर हैं सब आपको दिखाएगा। उसी में इसलिए- टाइप हो गया लद्दाख, हाँ। फिर वो हो गया काम। हाँ, समझ में आया? जी समझ में गुरुजी आया जी। भगवान? जी तो गुरुजी। चलिए देव जी, आप अपना उचित स्थान बता दीजिए लोगों को, जन्म समय बता दीजिए कितने बजे का है, और जन्म का दिनांक बता दीजिए तो आपकी समस्या प्रायः मैंने हमें डाल लगता दिया है, है। फिर भी जिनको नोट करना है नोट कर लेंगे, मैं बता देता हूँ। ठीक, नमो नमः। अरुण जी, मैं विश्राम देता हूँ कक्षा को। ठीक है गुरुजी, प्रणाम। गुरुदेव आप जा सकते हैं, कोई बात नहीं। सुबोध जी बंद कर दीजिए, रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। पांडे की रिकॉर्डिंग को बंद कर दें। गुरुदेव जी जी बोले। सभी नोट कर लेंगे। ये बच्चे का नाम है जयदीप हाँ और 12 नवंबर 2010 ये दिनांक है, जी। और 3:06 PM। 15/6 यानी कि 15/6 है ना? ठीक है। हाँ जी। और न्यू दिल्ली है ना? न्यू दिल्ली। ये मैंने न्यू दिल्ली ही डाला था, मेरा वो निकला आपका कुछ और ही, देखेंगे क्या।